हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज से फिडे ग्रेट स्विस 2025 का चेस टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। तो इसमें भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, जैसे डी गुकेश, प्रज्ञानंद, निहाल सरीन, विदित गुजराती, ऐसे बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। तो पहला राउंड स्टार्ट हो चुका आज से। ये इसमें होंगे टोटल 11 राउंड। तो लास्ट राउंड होगा 15 सितंबर को। तो आज है 4 सितंबर है पहला राउंड। तो अपने गुकेश खेलेंगे ब्लैक पीसेस से, और ब्रेकआउट एटीएन जो फ्रांस के खिलाड़ी है वो खेलेंगे व्हाइट पीसेस से। तो दोनों खिलाड़ियों के पास 90 मिनट का समय है और 30 सेकंड का इंक्रीमेंट समय है। तो ब्रेकआउट ने शुरुआत की है E4 से। इसका जवाब दिया है अपने डी गुकेश ने C6 से। फिर उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी D4 पे। फिर गुकेश ने अपनी पॉन आगे बढ़ी D5 पे। उन्होंने फिर से अपनी पॉन आगे बढ़ी E5 पे। फिर गुकेश ने अपना लाइट कलर का बिशप बाहर निकाला F5 पे। फिर उन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला F3 पे। फिर गुकेश ने अपनी पॉन आगे बढ़ाई E6 पे। उन्होंने भी अपना अब लाइट कलर का बिशप बाहर निकाला E2 पे। अब गुकेश ने अपना नाइट बाहर निकाला E7 पे, और उन्होंने कर लिए शॉर्ट कैसलिंग। तो अभी दोनों खिलाड़ी अपने अपने पीसेस को डेवलप करने में लग रहे हैं। अब इन्होंने बढ़ी है फोन आगे, अपने बारे गुकेश ने बढ़ी है H6 पे फोन आगे, और बैकरोट ने अपनी नाइट को खेला है D2 पे। उन्होंने अपने दोनों नाइट बाहर निकाल लिए हैं। गुकेश ने अपना दूसरा नाइट बाहर निकाला D7 पे, और उन्होंने नाइट खेला है B3 पे। तो क्या गुकेश अपना बिशप निकाल के शॉर्ट कैसलिंग करेंगे जल्दी? जी हाँ, उन्होंने अभी तो अपनी बिशप के लिए जगह बनाई है और पॉन को आगे खेला G5 पे। अब बैकरोट ने अपनी पॉन आगे बढ़ी है A4 पे, और गुकेश ने अपना फाइनली अपना लास्ट पीस बाहर निकाल लिया G7 पे। तो गुकेश के प्लानिंग है कैसलिंग करने की। जी हाँ, उन्होंने अपना रुक खेला E1 पे। हाँ जी हाँ, फाइनली गुकेश की कैसलिंग हो चुकी है। तो बैकरोट ने अपनी H वाली पॉन बढ़ी है H3 पे। तो गुकेश ने भी अपनी पॉन आगे बढ़ी है इधर से B6 पे, और उन्होंने अपना लास्ट पीस बाहर निकाला है बिशप E3 पे। तो दोनों ही खिलाड़ियों की कैसलिंग हो चुकी है, और कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ है अभी तक, और पीसेस सबके बाहर आ चुके हैं। जी हाँ, गुकेश ने अपने रुक को खेला C8 पे। उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी A5 पे। गुकेश ने अपनी C वाली पॉन आगे बढ़ी C5 पे। तो देखते हैं अभी एक्सचेंज होता है नहीं होता है। जी नहीं, अभी भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने बिशप को खेला G6 पे, और चैलेंज किया है गुकेश के रुक को A6 पे। अपने बिशप को खेल के जो आपका रुक है उसको वहां से हटाइए। तो गुकेश कहाँ खेलते अपने रुक को? जी हाँ, उन्होंने अपने रुक को खेला C7 पे, और उन्होंने वो पॉन कैप्चर की है B6 से। तो गुकेश भी अपने पॉन रिकैप्चर करेंगे ए वाली से। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे पॉन रिकवर हो चुकी है। उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी C3 पे। गुकेश ने उनके पॉन कैप्चर की D4 पे। उन्होंने अपने नाइट से उनकी पॉन कैप्चर की है D4 पे। जी हाँ, बिल्कुल, एक एक पॉन, दो दो पॉन एक्सचेंज हो चुकी है दोनों की। अब गुकेश ने अपना नाइट को, अपने बिशप को खेला E4 पे। तो क्या वो उनके नाइट को वहां पे एक्सचेंज करने के लिए खेला बिशप को? जी हाँ, बिल्कुल, वो बोल रहे कि हम आपको नाइट नहीं देंगे। उन्होंने अपने नाइट को खेला D2 पे। अब गुकेश ने अपने बिशप को वापस पीछे खींचा G6 पे। अब उन्होंने अपने नाइट को खेला V5 पे। तो उनका क्या प्लान है? प्लान है कि आप अपने रुक को कहाँ खेलते हो? B5 जो अपना रुक है, अब इसको शायद एक मूव बची है C6। जी हाँ, बिल्कुल, C6 पे अपने रुक को बचाए। उन्होंने अपने नाइट को वापस लिया है D4 पे, फिर से चैलेंज किया है। तो अब गुकेश अपने रुक को या तो C7 पे खेलते हैं या फिर ऊपर ले जाते हैं C5 पे। जी हाँ, उन्होंने अपने रुक को C5 पे खेला है। उन्होंने अपने नाइट को खेला F3 पे, जो एक अच्छी मूव नहीं है अपने नाइट को दो बार चला के अपनी चालों को खराब करना, और उससे कोई मतलब ही निकला। और गुकेश का जो रुक था वो और डेवलप हुआ है इससे। तो अब देखते हैं। जी हाँ, गुकेश ने अपने रुक को खेला A5 पे। वो चैलेंज कर रहे हैं एक्सचेंज के लिए। तो क्या एक्सचेंज होगा? जी नहीं, उन्होंने तो अभी अपने बिशप को खेला है D4 पे। तो क्या गुकेश क्वीन को बाहर निकालते हैं या फिर रुक एक्सचेंज करते हैं? देखते हैं। जी हाँ, गुकेश ने अपनी अपनी क्वीन को बाहर निकाला C7 पे। उन्होंने अपनी क्वीन को खेला E2 पे। तो शायद अब रुक एक्सचेंज होगा।
जी हाँ बिल्कुल, गुकेश ने उनका रुक किया कैप्चर, रुक कैप्चर किया। फिर गुकेश ने अपने रुक को खेला A8 पे, उन्होंने अपने रुक को वापस खेला E1 पे, गुकेश ने अपने नाइट को खेला C5 पे। जी हाँ बिल्कुल, गुकेश कर रहे हैं फुल अटैक उन पे, और उन्होंने अपने बिशप को खेला V5 पे, गुकेश ने अपने रुक को खेला A2 पे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे मिडिल गेम आ गया है, लेकिन गुकेश एक अच्छी स्थिति में है। गुकेश के पीछे सारे काम कर रहे हैं और रुक भी उनकी उधर दूसरी रैंक पे पहुंच गया है। जी हाँ, उन्होंने अपने नाइट को खेला F1 पे। तो यहाँ पे आप गेम में देख सकते हो गुकेश के पीसेस उनके तरफ अटैक कर रहे हैं और बैकरोड के पीसेस वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो अब गुकेश ने अपने सेंटर पे खेला अपने बिशप को E4 पे, और उन्होंने अपने नाइट को खेला G3 पे। गुकेश ने भी अपने नाइट को डेवलप करते हुए खेला G6 पे, और उन्होंने अपने नाइट को खेला है H5 पे। गुकेश ने अपने बिशप को बचाते हुए खेला है H8 पे। तो अब उन्होंने अपने नाइट को खेला D2 पे, जो एक अच्छी मूव नहीं है उनको, वो नाइट वहां कोई वर्क नहीं कर रहा, किस हिसाब से खेल रहे हैं देखते हैं। गुकेश ने उनके फोन कैप्चर की है B2 पे, उन्होंने अपने रुक को खेला है A1 पे, गुकेश ने अपनी क्वीन को खेला C8 पे, फिर उन्होंने अपने पॉन को आगे बढ़े C4 पे। तो गुकेश ने उनकी नाइट को मारा है B3 पे। ये क्या मूव है गुकेश की, ये शायद देखते हैं इसको आगे प्लानिंग होगी, उसी हिसाब से गुकेश ये मूव खेले होंगे। गुकेश काफी समय लेते हैं सोचने के लिए, और उसी हिसाब से उन्होंने ये मूव खेली है। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने नाइट के बदले अपना रुक दिया है, और अभी गेम लगभग बराबर सी है, लेकिन बस एक पॉन प्लस है और पीसेस में थोड़ी से डाउन है अपने गुकेश। तो गुकेश ने अपने नाइट को खेला है B3 पे। तो ये प्लान था गुकेश का, उन्होंने फोग लगाया है नाइट पे, उनकी क्वीन पे और रुक पे। तो उन्होंने अपनी क्वीन को खेला है B3 पे। जी हाँ, उन्होंने अभी उनका बिशप मारा है D4 पे। जी हाँ, यहाँ पे पीस रिकवर होते हुए, और ये पोजीशन लगभग गुकेश के लिए विनिंग लग रही है, क्योंकि गुकेश के पास अब 2 3 पीस 4 पीस है, उनके पास भी 4 पीस है, बट गुकेश के पास एक पास फोन है, और उनका भी नाइट वो जो वहां खेल रहा है H5 पे बैठा है, वो नाइट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो गुकेश ने उनका पॉन मारी है E5 पे। जी हाँ, यहाँ पे 2 पॉन प्लस हो चुके हैं गुकेश, उन्होंने अपने क्वीन को खेला D1 पे, गुकेश ने एक और पॉन कैप्चर किया C4 पे, और उन्होंने अपने रुक को खेला D5 पे। तो गुकेश ने अपने पॉन को सपोर्ट लगाया D5 पे। जी हाँ बिल्कुल, विनिंग पोजीशन बन रही है गुकेश के लिए, गुकेश की 2 पास फोन निकल रही है, और इन पास फोन को सपोर्ट के लिए गुकेश के पास दोनों बिशप है, डार्क कलर का और लाइट कलर का। तो अब देखते हैं बैकरोड कैसे वापसी करते हैं, कैसे पॉन को क्वीन बनने से रोकते हैं। तो उन्होंने अपनी क्वीन को खेला E2 पे, और गुकेश ने खेला अपने पॉन को C3 पे, और उन्होंने अपने बिशप को खेला D3 पे। जी हाँ, गुकेश ने अपनी क्वीन को खेला C7 पे, और जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने बिशप को खेला C2 पे। जो उनका बिशप है वो बिल्कुल वहां पे फंस चुका, वहां से वो हिल नहीं सकता, क्योंकि गुकेश की एक तो ये पॉन और ये एक पॉन, अगर वो वहां से लेगा तो ये पॉन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये गुकेश के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बन गई है मैच में। तो उन गुकेश ने एक और पॉन कैप्चर की उनकी H2 पे और चेक के साथ, और उन्होंने अपने किंग को बचाया है F1 पे। तो गुकेश पॉन पे पॉन मारते जा रहे हैं, उनके पास 3 पॉन है, गुकेश के पास 6 पॉन है। बस गुकेश हालांकि पीस में थोड़ी से डाउन है, क्योंकि उनके पास एक रुक है बिशप, और उनके पास रुक नहीं है, लेकिन उनके 2 पीस काम नहीं कर रहे हैं। एक तो उनका ये वाला नाइट कोई वर्क नहीं कर रहा, और एक वो बिशप उनका कोई वर्क नहीं कर रहा, दोनों फंसे हुए। अब बचा रुक और ये क्वीन, अब इन 2 पीसेस से कैसे कमबैक करते हैं बैकरोड, देखते हैं। ये पोजीशन हाल फिलहाल तो गुकेश की बिल्कुल विनिंग लग रही है। क्या गुकेश पहला राउंड जीतेंगे, पहला राउंड का पहला मुकाबला जीतेंगे? तो गुकेश ने अपने बिशप को खेला E5 पे, उन्होंने अपने किंग को खेला G1 पे, गुकेश ने भी अपने किंग को खेला F8 पे, उन्होंने अपने क्वीन को खेला D3 पे, गुकेश ने अपने रुक नाइट को खेला H4 पे, उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी F3 पे, गुकेश ने चेक लगाई है C5 से, उन्होंने अपने किंग को खेला है F1 पे।
जी हाँ, ये पोजीशन बिल्कुल विनिंग हो चुकी है गुकेश के लिए। गुकेश ने क्या ही शानदार गेम खेला है, और वो नाइट के बदले उनका रुक लेके जो पॉन मारने का जो प्लान था गुकेश का, बहुत ही शानदार प्लान था। अब तो जी हाँ, गुकेश के F5 खेलते ही उन्होंने ये मैच रिजाइन कर दिया है, और अपने इस फीडे ग्रेट स्विस 2025 के पहले राउंड में जीत गए डी गुकेश। तो क्या डी गुकेश आगे ही ऐसे जीत कर ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं? तो दोस्तों मिलते हैं अगले नई वीडियो में। बधाई हो डी गुकेश को ये पहला राउंड जीतने पर। धन्यवाद दोस्तों।